प्रिया की हाल ही में शादी हुई थी, क्योंकि अपने मायके में सबसे सुंदर होने के कारण प्रिया को अपने ऊपर बहुत घमंड था। बहू, आज मेरे साथ बाजार चलो, थोड़ा सामान लाना है। प्रिया की सास सविता ने कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी धूप में कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बहू, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? आपको काम है तो आप जाइए, मैं इतनी धूप में घर से बाहर एक पैर भी नहीं रखूंगी। पर तकलीफ क्या है तुम्हें? मैं कितनी सुंदर हूं, अगर मैं बाहर धूप में जाऊंगी तो मेरा रंग काला हो जाएगा। धूप में तो मैं भी जा रही हूं ना। हाँ, तो आपको होगा भी क्या? आप इतनी सुंदर कहां कि आप और ज्यादा सुंदर होगी। आपकी त्वचा को कोई फर्क पड़ता ही कहां है। तुम्हारे घर वालों ने तुमको यही सिखाया है क्या? मैंने कह दिया ना कि मैं धूप में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को जब सास घर आती है तब बहू अपने सास के पास आती है। आ गई माँ जी, आप मेरे लिए मेरी क्रीम लाई जो मैंने अपने लिए मंगवाई थी? नहीं, वो तो बहुत महंगी थी इसलिए नहीं लाई, पर हाँ, एक सस्ती वाली मिल गई, वह जरूर ले आई हूं। क्या आप मेरे लिए सस्ती वाली क्रीम लाई हो? आपको आदत होगी बेकार क्रीम लगाकर चेहरा खराब करने की। मुझे मेरा चेहरा खराब नहीं करना सस्ती वाली क्रीम से। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए सस्ती वाली क्रीम लेकर आऊं। और सुन बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सस्ती वाली क्रीम लगाओ या महंगी वाली क्रीम लगाओ। फर्क इससे पड़ता है कि तुम सुंदर होने के साथ साथ लोगों के प्रति विचार अच्छे रखो। अगर तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती हो तो तुम्हारी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। आप यही सोच की वजह से ऐसी बदसूरत दिखती है। आपने अच्छा नहीं किया मेरी क्रीम नहीं लाकर। आप तो चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह बदसूरत दिखने लगूं, क्योंकि आप तो मेरे सुंदर चेहरे से बहुत जलती हो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्यों जलूंगी? क्योंकि मैं सुंदर दिखती हूं। ऐसा कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। आज शाम को मेरी बहन घर आ रही है, साथ ही उसकी बहू भी आ रही है, तो तुम बाजार जाकर उसके लिए कोई बढ़िया सा तोहफा ले आना। क्यों माँ जी, उसे इन तोहफे की क्या जरूरत है? वे दोनों पहली बार घर आ रही है, उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। मैंने आपके बहन की बहू को देखा था, वह कुछ खास नहीं दिखती है। उसे तो कुछ भी लाकर दे देंगे तो चलेगा ना। हाँ हाँ, चेहरा तो सुंदर है तुम्हारा। मेरी बहन पुष्पा की बहू का चेहरा सुंदर है या नहीं, उससे तुम्हें क्या लेना देना? वो चेहरे से भले ही सुंदर ना हो, लेकिन वह दिल से बहुत सुंदर है। अब हर कोई मेरी तरह सुंदर तो नहीं हो सकता। तुम जैसा बनना तो कोई 7 जन्म में भी पसंद नहीं करेगा। 7 क्या, 700 जन्म तक आपका कोई भी रिश्तेदार मेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं कर पाएगा। तुम तो अपने चेहरे से आगे कुछ देख ही नहीं पाती हो। हाँ, तो दुनिया में कोई है मुझसे सुंदर जिसे मैं देखूं? कुछ देर बाद सविता की बहन पुष्पा और उनकी बहू पायल आ जाती है। दीदी, कैसी हो आप? सविता ने अपनी बहन पुष्पा को कहा। अरे सविता, मैं तो अच्छी हूं। तुम और तुम्हारी बहू कैसी हो? और साहब जी कैसे? आपकी बहू ज्यादा परेशान तो नहीं करती है ना? मेरी बहू प्रिया सुंदर तो है, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का घमंड बहुत है और ज्यादा कुछ काम भी नहीं करती। अरे सविता, सुंदरता को क्या करोगी? बहू ऐसी हो जो घर परिवार को अच्छे से संभाल सके। दीदी, कोई परेशानी तो नहीं है? आपकी बहू तो बहुत संस्कारी लगती है। सविता ने अपनी बहन पुष्पा से पूछा। मुझे क्या परेशानी होगी, जो इतनी सुशील बहू मिली है मुझे। मेरे सारे घर का काम करती है, साथ ही जॉब भी करती है। इतने में सविता की बहू प्रिया वहां आ जाती है और पायल से कहती है, आप चिंता मत करिए, अगर आपको ब्यूटी टिप्स चाहिए होंगे तो मैं आपको ब्यूटी टिप्स जरूर दे दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं जैसी हूं वैसे ही ठीक हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ वहां के प्रिंसिपल ने एकदम सिंपल होके आने को कहा है। कोई ज्यादा मेकअप वगैरह करने का परमिशन नहीं है। अगर मुझे कोई सिंपल होके आने को बोले तो मुझे यही पसंद है। तुम्हारी तो बात ही अलग है। हमारे समाज में तुम्हारे जैसी सुंदर बहू कोई भी नहीं होगी। मेरी दीदी तो किस्मत वाली है, तुम्हारी जैसी सुंदर विचारों वाली बहू मिली है, सविता ने पायल को कहा। कुछ देर बातें करने के बाद सविता की बहन और उसकी बहू वहां से चले जाते हैं। वाह, क्या बहू है, इतनी गुणवान, इतनी मीठी बोली।
कुछ पूछो मत, यहाँ आकर भी कितना सारा काम किया उसने। मुझे कह रही थी आपको कोई भी जरूरत हो तो एक फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। सविता ने अपनी बहू प्रिया को कहा, कैसी भी हो मेरी जितनी सुंदर तो नहीं है ना। अगर मैं कहीं जाऊं तो सबकी नजर मुझ पर होगी, उसको तो कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन पुष्पा की बहू कितनी होनहार है, घर तो संभालती है, साथ साथ नौकरी भी करती है। मैं तो कहती हूँ तुम भी उसके साथ स्कूल में नौकरी कर लो, बैठे बैठे क्या करोगी। मैं तो कितनी सुंदर लड़की हूँ, मुझे तो कोई भी कंपनी में आराम से नौकरी मिल जाएगी, पर मुझे नहीं करनी कोई नौकरी। नौकरी करोगे तो थकान होगी, जिससे मेरा चेहरा थका हुआ लगेगा ना। अरे तो क्या हुआ, पुष्पा की बहू भी तो करती है नौकरी, उसके चेहरे पर तो थकान नहीं दिखती, बल्कि एक अलग ही चमक दिखाई देती है। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, काम कर कर के पसीना हो गया था। लेकिन आपको तो उसके चेहरे पर ही चमक दिखती है, लेकिन मेरे चेहरे पर आज तक आपको चमक नहीं दिखी। मुझे तो लगता है कि सुंदरता क्या होती है आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। तुम एक काम करो, 2 दिन के लिए पुष्पा के घर ही चले जाओ। ऐसे भी पुष्पा बोल ही रही थी ना वहां जाने को, तो जाओ, तब तक मैं उसकी बहू को यहां बुला लेती हूँ। अब प्रिया पुष्पा के घर आ गई थी और पायल सविता के घर चली गई थी। 2 दिन में ही पुष्पा प्रिया से परेशान हो गई थी। यहाँ 2 दिन के लिए ही सही, सविता को बहुत ही सुकून का एहसास हुआ था। तीसरे दिन पुष्पा प्रिया के साथ सविता के घर आकर कहती है, दीदी आप हमें हमारी बहू दे दीजिए और अपनी बहू ले लीजिए। पुष्पा अपनी बहू पायल को लेकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते ही कहती गई, शरीर की सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होता, उसे अपने व्यवहार को भी सुंदर बनाना चाहिए। उसी दिन से प्रिया ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। ये देखकर सविता बहुत खुश हो गई। मित्रों, ये कहानी अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। कभी भी कोई भी इंसान को अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी सुंदरता को नहीं, व्यक्ति के गुणों को देखना चाहिए। गुणों से ही इंसान की असली पहचान होती है। कभी आप सुंदरता से आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि अपने गुणों, संस्कारों और कर्मों से ही आगे बढ़ सकते हैं। गुणों और संस्कारों से ही माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद सुंदरता कभी साथ नहीं आती, बल्कि अपने कर्म ही याद रखे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।